Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in Mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. I am teaching you subject Mathematical Statistics, course title, course code Math 3120. BS मैथमेटिक्स सिक्स सेमेस्टर और MSc मैथमेटिक्स सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ये कोर्स पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने लेक्चर नंबर 11 में ये देखा था कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है और ये डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट काइंड थी, फर्स्ट टाइप थी। तो उससे रेलिवेंट हमने उसका फार्मूला देखा कि फार्मूला क्या होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, और फिर उसी से रेलिवेंट एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया। तो आज मज़ीद हम इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, ताकि आपको मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके कि ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन हम लास्ट लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एन इवेंट हैज़ द प्रोबेबिलिटी p equals to 3/8, फाइंड द कंप्लीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर n equals to 5 ट्रेस। तो जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि हमारे पास बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में दो ही पैरामीटर हैं, n और p, और यहाँ दोनों वैल्यूज दे दी गई हैं। n 5 है और p 3/8 है, और उन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि आपने फाइंड करना है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द कंप्लीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर तो ना कहा गया होता तो फिर हमें इसकी प्रॉपर्टीज चेक की करनी पड़ती। उन्होंने खुद कह दिया कि आप इसका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें, दोनों पैरामीटर्स दे दिए गए हैं। तो आप p दिया हुआ है तो q हम खुद फाइंड कर लेते हैं। here p equals to 3/8, so q equals to 1 minus p. So q equals to 1 minus p, which is equal to 1 minus 3/8, which is equal to 5/8. So 1 minus 3/8 means LCM लेंगे 8, तो 8 minus 3 5/8, और n हमें दिया 5, फिक्स नंबर ऑफ ट्रेल्स हमारे पास हैं 5। So now the desired probabilities are the successive terms in the binomial expansion of q plus p raised to power n. तो मैंने जिस तरह बताया था कि हम बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक तो हमने वो सॉल्व किया जिस तरह लास्ट क्वेश्चन में, और साथ ये भी मेंशन किया था कि उसको हम बायनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से भी कर सकते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं बायनॉमियल एक्सपेंशन की मदद से। एक फार्मूला है ना, हमने जो लास्ट में पढ़ा था कि n चूज x p रेज टू पावर x q रेज टू पावर n माइनस x, वो फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि हम बायनॉमियल एक्सपेंशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो q प्लस पी रेस्ट पावर n को सॉल्व करेंगे। q हमारे पास आया 5/8 प्लस p हमारे पास आया 3/8 होल रेस्ट पावर 5। तो बायनॉमियल थ्योरम का फार्मूला हमारे पास है कि हमारे पास जो n क्या 5 था तो 5 चूज 0, 5 a हमारे पास है 5/8, तो 5/8 रेस्ट टू पावर 5 प्लस 5 चूज 1, 5/8 रेज टू पावर 4 into 3/8 रेज टू पावर 1 प्लस 5 choose 2, 5/8 रेज टू पावर 3, 3/8 रेज टू पावर 2 प्लस 5 choose 3, 5/8 रेज टू पावर 2, 3/8 रेज टू पावर 3 प्लस 5 choose 4, 5/8 रेज टू पावर 1, 3/8 रेज टू पावर 4 प्लस 5 choose 5, 3/8 रेज टू पावर 5। तो ये हमारे पास फार्मूला था। बायनॉमियल एक्सपेंशन को इस तरीके से एक्सपेंड करते हैं। लास्ट टाइम हमने फार्मूला देखा भी था a प्लस बी रेज टू पावर n का, तो ये वही है a प्लस बी रेज टू पावर n वाला फार्मूला ये ओपन किया हुआ है। तो a प्लस बी रेज टू पावर n का फार्मूला हमारे पास क्या था, a अगर मैं उसको फार्मूले को यहाँ पे बोलूँ तो वो था हमारे पास n चूज 0 a रेज टू पावर n प्लस n चूज 1 a रेज टू पावर n माइनस 1 b प्लस n choose 2 a raised to power n minus 2 b square plus n choose 3 a raised to power n minus 3 b cube plus up to so on n choose n a raised to power 0 b raised to power n। तो ये वही फार्मूला मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। तो ये जो हमने लास्ट लेक्चर में लिखा था a प्लस बी रेज टू पावर n वाला बायनॉमियल थ्योरम वाला, तो इसको मजीद एक्सपैंड करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1/8 रेज टू पावर 5 सब में था, ये आपके पास 1/8 रेज टू पावर 5 तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी 5 रेज टू पावर 5 रह गया यहाँ पे। 5 रेज टू पावर 5, 5 चूज 0 1 होता है तो वो लिखा ही नहीं। 5 रेज टू पावर 5 प्लस 5 चूज 1 5 होता है इंटू 5 रेज टू पावर 4 इंटू 3 प्लस 5 चूज 2 10 होता है
into 5 raised to power 3 into 3 square plus 5 choose 3 10 होता है 10 into 5 square into 3 cube plus 5 choose 4 5 होता है 5 into 5 into 3 raised to power 4 प्लस 5 चूज 5 1 होता है 1 इंटू 3 रेज टू पावर 5। तो ये सिंप्लीफाई किया, मजीद हमारे पास डेट इज 8 रेज टू पावर 5 होता है 32768 1 ओवर 32768 बन गया इंटू 5 रेज टू पावर 5 होता है हमारे पास 3125 प्लस 5 रेज टू पावर 4 इंटू 5 इंटू 3। ये सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 9375 प्लस 5 इंटू की पावर 3 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 10 हमारे पास आंसर आएगा 11250 प्लस 10 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब ये हमारे पास आंसर आएगा 6750 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 3 रेज टू पावर 4 ये हमारे पास आंसर आएगा 2025 और प्लस 3 रेज टू पावर 5 ये हमारे पास आंसर आएगा 243। तो ये हमारे पास बन गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद जब हमने ये 32768 को अलग-अलग हर टर्म पे डिवाइड कर दिया 3125 डिवाइडेड बाय 32768 ये हमें मिल गया 0.0954 प्लस 9375 डिवाइडेड बाय 32768 ये हमें आंसर मिला 0.2861। फिर फर्दर 11250 डिवाइडेड बाय 32768 ये हमें आंसर मिला 0.3433। फिर इसी तरह 6750 डिवाइडेड बाय 32768 ये हमें आंसर मिला 0.2060। फिर हमारे पास 2025 डिवाइडेड बाय 32768 ये हमें आंसर मिला 0.0618। और लास्ट हमारे पास जब 243 को डिवाइड किया हमने इस नंबर पे 32768 पे तो हमें आंसर मिला 0.0074। तो ये हमारे पास ये जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 जो डिफरेंट आंसर हैं, ये 6 ही हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के आंसर हैं। now we can write these probabilities in the form of a probability table as below। टेबल में हम इसको इसी तरह देख सकते हैं। x जब 0 है तो ये हमारे पास फंक्शन का ये पहला आंसर है 0.0954। x जब 1 है तो हमारे पास ये 0.2861 मींस ये हमारे पास जब n चूज 0 था तो x 0 था, x 0 था। ये n चूज 1 के लिए आंसर है 0.2861। फिर ये n चूज 2 के लिए आंसर है 0.3433। ये n चूज 3 के लिए आंसर है 0.2060। ये n चूज 4 के लिए आंसर है 0.0618। ये n चूज 5 के लिए आंसर है 0.0074। तो हमने लास्ट टाइम जो क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमने फार्मूले से किया था और अब जो हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया वो हमने बायनॉमियल एक्सपेंशन से सॉल्व किया। तो दोनों से सेम जवाब आता है। हम फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं और बायनॉमियल एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। बस बायनॉमियल एक्सपेंशन में हमने क्या करना है कि हमने इन टर्म्स को ऐड नहीं करना, इनको सेपरेट सेपरेट रखना है। ये n चूज 0 से जो आंसर आएगा वो x इक्वल्स टू 0 का आंसर होगा। जो n चूज 1 से आंसर आएगा वो x इक्वल्स टू 1 का आंसर होगा, क्योंकि वहाँ हम x की वैल्यू पुट कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5। तो हमारे पास ये टेबल इस तरह से बन गया। ये आंसर था हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट x हैव ए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन with n equals to 4 and p equals to 1/3। तो हमें बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन पहले ही कह दी गई x की बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, n नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रेस बता दिए गए हैं 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बता दी गई है 1/3। तो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, probability of x equals to 6 एंड probability of x less than equal to 2। तो ये हमारा हमने ये probability सारी फाइंड करनी है। हमें पहले ही बता दी गई कि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करना है हमने। तो जब हमें बता दिया गया तो हमें वो चारों प्रॉपर्टीज वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें मेंशन ना हो, डिफरेंट कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो फिर हमें पहले प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी कि किस डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, ताकि हम उस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। The binomial probability distribution for n equals to 4 and p equals to 1/3 is। तो p अगर 1/3 है तो q हमारे पास क्या आएगा? q का फार्मूला होता है 1 minus p which is equal to 1 minus 1/3 which is equal to 2/3। तो p अगर 1/3 है तो q हमारे पास आएगा 2/3। तो f of x equals to probability of x equals to 4cx 1/3 raised to power x
2/3 raised to power 4 minus x for x equals to 0, 1, 2, 3, 4। तो हमने ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला लिख लिया है। अब इसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करते जाएंगे और हम आंसर निकालते जाएंगे। अब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की बात हो रही है तो डेफिनेट नंबर हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हम इन वैल्यूज के लिए फाइंड कर सकते हैं x0, 1, 2, 3, 4। तो पहला पार्ट है हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 इज 4x की जगह पे 1 पुट कर दें। 4 choose 1, 1/3 raised to power 1, 2/3 raised to power 4 minus 1, which is equal to 4 choose 1 gives 4, 1/3 into 2/3 raised to power 3, which is equal to 32 divided by 81। 2 का क्यूब 8, 8 4s are 32 and 3 का क्यूब 27, 27 3s are 81। तो ये हमारे पास आ गया 32/81, 32 divided by 81। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 विच इज इक्वल टू f ऑफ 3/2 इक्वल्स टू 0। ये 0 क्यों आ रही है? क्योंकि हमारे पास तो हम प्रोबेबिलिटी x के डेफिनेट नंबर्स के फाइंड कर सकते हैं कि x हमारे पास या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, 2, 3, 4 कभी भी हमारे पास बटा में नहीं आ सकता, पॉइंट्स पे नहीं आ सकता। x क्योंकि रैंडम वेरिएबल है डिस्क्रीट, हमें ये कोई डेफिनेट नंबर मिलेंगे। तो जब प्रोबेबिलिटी हमने किसी रैशनल नंबर की फाइंड करनी है तो ये हम इसको फाइंड नहीं कर सकते, ये हमारे पास 0 आंसर होगा। Because a random variable x with a binomial distribution takes only one of the integers values। तो binomial distribution क्या है? सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेते हैं 0, 1, 2 up to n। तो इसलिए हम इसमें जब भी कोई बटा में कोई नंबर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम खुद डायरेक्ट कह देंगे कि वो हमारे पास 0 आएगी। तो इस तरह तीनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास आ जाएंगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3/2 का आंसर हमारे पास क्या होगा? 0 होगा। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3, 4 चूज 3, x की जगह पे 3 पुट कर दें। 1/3 रेज टू पावर 3, 2/3 रेज टू पावर 4 minus 3, 4 choose 3 gives 4, 1/3 cube, 2/3 रेज टू पावर 1। तो 2 into 4 8, 3 का क्यूब 27, 27 into 3 81। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 का आंसर आ गया 8 divided by 81। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 6 विच इज इक्वल टू f ऑफ 6। दिस इज अगेन 0। यहाँ पे हम x 6 तो डेफिनेट नंबर था, फिर इसको भी प्रोबेबिलिटी हम 0 क्यों कह रहे हैं? क्योंकि x तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 0, 1, 2, 3, 4 तक है। 4 से बड़ा x तो हमारे पास है ही नहीं। तो फिर 6 या 5 या 7, 8, 9 इन में से जिस मर्जी नंबर की प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करना चाहें तो हम कहेंगे उसका आंसर 0 आएगा। क्योंकि हमारे पास तो हमें कहा गया कि हम x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 मैक्सिमम 4 तक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 6 का आंसर इस वजह से हमारे पास 0 आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 मींस हम 0 से लेके 2 तक की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हैं, व्हिच इज इक्वल टू समेशन x वेरीज फ्रॉम 0 to 2 f of x व्हिच इज इक्वल टू f of 0 प्लस f of 1 प्लस f of 2। तो f of 0 की वैल्यू प्लस f of 1 और f of 2 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, व्हिच इज इक्वल टू 4 choose 0, 1/3 power 0, 2/3 raised to power 4 minus 0 plus 4 choose 1, 1/3 raised to power 1, 2/3 raised to power 4 minus 1 plus 4 choose 2, 1/3 raised to power 2, 2/3 raised to power 4 minus 2 which is equal to 4 choose 0, 1, 1/3 raised to power 0, 1 and 2/3 raised to power 4, 2 की power 4 is 16, 3 raised to power 4 is 81 plus 4 choose 1 gives 4। ये फार्मूला दोबारा से बोल दूं, 4 choose 1 means 4 factorial divided by 1 factorial into 4 minus 1 factorial। तो हमारे पास ये आंसर आएगा 4। तो 1/3 into 2 raised to power 3 gives 8, 3 raised to power 3 gives 27 plus 4 choose 2 gives 6 plus 1 square is 1, 3 square is 9, 2 square is 4, 3 square is 9। हमारे पास आ गया 16/81 प्लस 32/81 प्लस 24/81 विच इज इक्वल टू 72/81 विच इज इक्वल टू 8/9। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 इज 8/9। तो हमारे पास ये जितने भी पार्ट्स हमें क्वेश्चन में कहे गए थे सारे के सारे सॉल्व हो गए। एक बात का फिर दोबारा से रिकॉल कर दूं
ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी हमेशा हमने डेफिनेट नंबर की फाइंड करनी है। जिस तरह हमारे पास जहाँ क्वेश्चन में 3/2 था, ये डेफिनेट नंबर नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट बोल देंगे कि सिंस दिस इज नॉट अ डेफिनेट नंबर, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नंबर इज 0। Similarly, as we have to we have to find the probability of x equals to 6, but in our random variable values are 0, 1, 2, 3, and 4, and 6 is not that value, so probability of x equals to 6 is also 0। तो डेफिनेट नंबर होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी जिस वैल्यू की फाइंड करने को कहा जाए, अगर उससे भी वैल्यू हमारे पास एक्सीड कर जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमारे पास 0 होगी। ये हमने जहन में रखनी है वैल्यूज। एक क्वेश्चन हम और सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, A and B two teams and play a game in which A's probability of winning is 2/3। तो दो टीम्स हैं हमारे पास, A and B play a game in which A's probability of winning is 2/3 in a series of 8 games, means fixed number of games हैं, 8 games वो खेल रहे हैं। What is the probability that A will win? Exactly 4 games। Second part में at least 4 games। थर्ड पार्ट में 6 और मोर गेम्स, एंड फोर्थ पार्ट में 3 to 6 गेम्स। तो 4 ऑप्शन उन्होंने 4 पार्ट्स बना दिए हैं कि हमारे पास दो टीम्स हैं, ए और बी, वो गेम खेलते हैं आपस में, टोटल 8 गेम्स खेलते हैं। एज के जीतने के चांस 2/3 हैं और बी के चांस जाहिर है फिर 1 - 2/3 होगा। तो हमने फाइंड प्रोबेबिलिटी क्या करनी है कि एग्जैक्टली 4 गेम जीत जाए ए, कम से कम 4 गेमें जीते ए, 6 या 6 से ज़्यादा गेम्स को जीते ए, या 3 से 6 गेम्स जीते ए। उसको बारी बारी हम सॉल्व करते हैं। तो आंसर अब जाहिर हमें नहीं बताया गया कि हम कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करें। तो प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे यूज़ करनी है तो हमारे पास वो 4 प्रॉपर्टीज़ जो उसकी हैं उनको सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहले क्या हमारे पास, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज ए विल विन और विल नॉट विन द गेम। ए विल विन द गेम और नॉट विन द गेम। तो हमारे पास ज़ाहिर दो ही ऑप्शन है, या तो ए जीतेगा या ए हारेगा। तो ज़ाहिर हम आउटकम को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड प्रॉपर्टी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एज विनिंग इन ईच गेम इज 2/3। ये जो प्रोबेबिलिटी है जीतने की ए की हर गेम में 2/3 है। ये हमारे पास चेंज नहीं हो रही कि हमने 8 गेमें खेलनी है तो हर में प्रोबेबिलिटी फिक्स है, वो है क्या है, 2/3। थर्ड प्रॉपर्टी है द सक्सेसिव गेम्स आर इंडिपेंडेंटली वन और लॉस्ट। मींस कि अगर आपने लेट्स सपोज ए पहली गेम जीता है तो सेकंड गेम के लिए उस ए गेम से कोई इम्पैक्ट नहीं होगा कि पहली गेम ए जीता है या हारा है। सेकंड गेम फिर वही नया मैच है, ए जीतेगा हारेगा वो गेम पे डिपेंड करता है, जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा। तो उस पर पहली पहली प्रोबेबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा। द सक्सेसिव गेम्स आर इंडिपेंडेंटली वन और लॉस्ट। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास, देयर आर 8 नंबर ऑफ गेम्स, मींस फिक्स्ड नंबर ऑफ गेम्स है हमारे पास। तो ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं हमारे पास बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो हम तो अगर हमारे पास जब भी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई एक भी हमारे पास प्रॉपर्टी फुलफिल ना हो रही हो तो फिर हम चेंज करेंगे, हम कोई ना और डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अभी तो हमने क्योंकि पढ़ी फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन रहे हैं जो कि बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसलिए हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, देयरफॉर द बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विद n इक्वल्स टू 8 एंड p इक्वल्स टू 2/3 इज अप्रोप्रिएट। तो हमारे पास फिर ये बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ही है जिसमें n 8 है और p हमारे पास 2/3 है। अब p 2/3 है तो q क्या होगा, q इज इक्वल टू 1 माइनस p विच इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 विच इज इक्वल टू 1/3। तो p अगर 2/3 है तो q हमारे पास आएगा 1/3। तो लेट x डिनोट द नंबर ऑफ गेम्स 1/a। x हम डिनोट कर लेते हैं कि वो नंबर ऑफ गेम्स हैं जो कि a जीत रहा है। तो देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 गेम्स की मींस ए टीम जो है एग्जैक्टली 4 गेम्स को जीत लेते हैं। तो मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 4 फाइंड करना है। तो फार्मूले में हम वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 8 चूज 4, 2/3 p रेज टू पावर x होता है तो 2/3 रेज टू पावर 4, q रेज टू पावर n माइनस x होता है तो 1/3 रेज टू पावर 8 माइनस 4। तो 8 चूज 4 हमारे पास 70 आया, 2 रेज टू पावर 4 इज 16, 3 रेज टू पावर 4 इज 81, 1 रेज टू पावर 4 इज 1, 3 रेज टू पावर 4 इज 81। तो इसको जब मल्टीप्लाई किया 17 इंटू 16 गिव्स 1120, 81 इंटू 81 गिव्स 6561 विच इज इक्वल टू 0.1707। तो ये हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली 4 गेम्स बाय ए। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया।
सेकंड हमारे पास पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एटलीस्ट 4 गेम्स, के कम से कम 4 गेम्स जीते। तो इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है मींस 1 में से हम माइनस कर दें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4। तो 1 में से हम माइनस कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, या तो हम सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर वाली फाइंड कर लें या 1 में से माइनस करके प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर लें। तो 1 माइनस समीशन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 3, क्योंकि 4 से तो लेस होना है। 8 चूज एक्स 2/3 रेज टू पावर एक्स 1/3 रेज टू पावर 8 माइनस एक्स। ये हमारे पास फार्मूला आ गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एग्जैक्टली 4 गेम्स, which is equal to 1 minus 8 choose 0 2/3 raised to power 0 1/3 raised to power 8 minus 0 plus 8 choose 1 2/3 raised to power 1 1/3 raised to power 8 minus 1। फिर 8 choose 2, ज़ाहिर है बारी बारी 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज पुट करनी है। 8 choose 2 2/3 raised to power 2 1/3 raised to power 8 minus 2 plus 8 choose 3 2/3 raised to power 3 1/3 raised to power 8 minus 3। उसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस 1/3 8 रेज टू पावर 8 1 बाय हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 रेज टू पावर 6 है और 3 रेज टू पावर 2 है, मींस 3 रेज टू पावर 8 सब में कॉमन आ रहा है। तो 3 रेज टू पावर 8 का आंसर होता है 6561 into 1 plus 16 plus 112 plus 448। थोड़ी थोड़ी वैल्यूज हमारे पास जो आ गई, हमने जो पॉइंट्स में ली हैं ये हमने इसको डिवाइड करने के बाद वैल्यूज आ गई, which is equal to 1 minus 577 divided by 6561, which is equal to 5984 divided by 6561, which is equal to 0.9121। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ x greater than equal to 4। थर्ड पार्ट है इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और मोर गेम्स। 6 से ज्यादा गेम्स की प्रोबेबिलिटी which is equal to probability of x greater than equal to 6, which is equal to summation x varies from 6 to 8 8 choose x 2/3 raised to power x 1/3 raised to power 8 minus x, which is equal to 8 choose 6 2/3 raised to power 6 1/3 raised to power 8 minus 6 plus 8 choose 7 2/3 raised to power 7 1/3 raised to power 8 minus 7 plus 8 choose 8 2/3 raised to power 8 plus 1/3 choose raised to power 8 minus 8, which gives 8 choose 6 is 28, 2 के power 6 is 64, 3 raised to power 6 into 3 raised to power 2 is 6564 plus 8 8 to 7 is 8, 2 raised to power 7 is 128 and 3 raised to power 7 into 3 raised to power 1 is 6561 plus 8 choose 8 is 1, 2 raised to power 8 is 256 divided by 3 raised to power 9 is 6561, 3 raised to power 8 is 6561। ये हमारे पास आ गया 3072 डिवाइड बाय 6561 विच इज इक्वल टू 0.4682। ये थर्ड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 और मोर गेम्स के लिए। और लास्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 to 6 गेम्स, which is probability of 3 less than equal to x less than equal to 6, which is equal to summation x varies from 3 to 6 8c3 2/3 raised to power x 1/3 raised to power 8 minus x, which is equal to 8c3 2/3 raised to power 3 1/3 raised to power 8 minus 3 plus 8 choose 4 2/3 raised to power 4 1/3 raised to power 8 minus 4 plus 8 choose 5 2/3 raised to power 5 1/8/3 raised to power minus 5 plus 8 choose 6। मीन हमें 3 से 6 है तो ये सारी वैल्यू 8 choose 6 2/3 raised to power 6 1/3 raised to power 8 minus 6, which is equal to 8 choose 3 is 56, 2 to the power 3 is 8, 3 raised to power 3 into 3 raised to power 5 is 6561 plus 8 choose 4 is 70, 2 raised to power 4 is 16, 3 raised to power 4 is 6561 plus 8 choose 5 is 56, 2 raised to power 5 is 32, 3 raised to power 5 into 3 raised to power 3, 3 raised to power 8 is 6561 plus 8 to choose 6 is 28, 2 raised to power 6 is 64, 3 raised to power 8 is 6561, which is equal to 5152 divided by 6561, which is equal to 0.7852।
तो ये कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। आज आपको मैं अभी प्रैक्टिस पे क्वेश्चन नहीं दे रहा, मजीद हम बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लास्ट नेक्स्ट लेक्चर में। तो उससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन करने के बाद फिर इकट्ठे ही आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। इसको इन क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लें, कोई कंफ्यूजन हो तो ज़रूर मुझे बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।